said at that particular time that blood and water cannot flow together. He said in the 2016, we forget it, and he started examining the treaty, inter-water treaty in 19th. So आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चिंतन था कि इंडस वाटर ट्रीटी ये पॉलिटिकल बायस है, एक तरीके से हम एपीजमेंट ऑफ द ट्रीटी, हम एपीज कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो अब सारी चीजों को भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, भारत कहीं न कहीं शुरुआत से काफी दिनों तक पाकिस्तान, चाहे वो 1971 का वॉर हो, चाहे 1965 की वॉर हो, चाहे 1947 के हो, चाहे कारगिल हो, सारी जगह, कारगिल में तो हम बेटर पोजीशन में थे, हमने वो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रख के फिर छोड़ दिए, फिर हमने लाहौर में जाके वापस आ गए, लेकिन हमने सारे समझौतों में भी एक तरीके से कहीं न कहीं हम झुके, अपने आप ही कहीं न कहीं। क्यों झुकते थे? कि हमें लगता था गुडविल, हमें लगता था कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट, पीस हमें इस्टेब्लिश करनी, कहीं ना कहीं हम ग्लोबल इमेज में फंस गए। उसी का रिपरकशन आज हमारे ऊपर आ रहा है, वापस एक एक करके चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चिंतन की कमी रही, जिसके कारण एग्रीमेंट में ज्यादा आप देखेंगे तो लगेगा हमने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं। और एग्रीमेंट के अगर बैकग्राउंड में आप जाते हैं तो 1948 में भारत ने पानी को रोक दिया जाने के लिए, और लियाकत अली खान वाज वेरी अपसेट and he said कि it's a foundational violence, and he said कि new kind of tension has been created, and our then prime minister was very concerned, and immediately so 9 years negotiation took place, and this agreement World Bank is the third guarantor, World Bank played important role, and this treaty has come. So आप किसी संबंध को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तरीके से टिल्टेड ट्रीटी, एक तरीके का झुकाव उधर है, तो सारे प्रोविजंस इस तरीके से हैं, तो इसको सारा रिविजिट करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है बिना ट्रीटी के भी हम चल सकते थे, हमारे इंडो चाइना वाला चलता ही रहता ब्रह्मपुत्र के रिवर की, हमें कोई खास ऐसी जरूरत भी नहीं थी। वी कुड हैव मैनेज थिंग्स इन अ बेटर वे, बट समवेयर, एंड देन वी गिव 62,000 crore pound to the Pakistan there. Then also there's Article 6 exchange of data, and then article it talks about the future cooperation कि हम एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। अब जैसे कि हमारे दोनों अधिक वक्ताओं ने बताया कि कॉपरेशन की कमी रहती है, एंड हमारे सर भी आज आए, पर जो आर्टिकल 8 में है परमानेंट इंडस कमीशन, हमारा भी कमीशन है, पाकिस्तान के दोनों जब मिल जाते हैं दोनों कमिश्नर तो ज़्यादा ये हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में जो सर ने बताई, ये तीनों बातें आपको पता है, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात है, एंड देन इमरजेंसी प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन है 10, और लास्ट फाइनल प्रोविजन है। तो इस तरीके से एक संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो एग्रीमेंट बहुत विशाल नहीं है, लेकिन विशाल चीज को इन्होंने एक तरीके से इस तरह से किया है कि हम किसी को चैरिटी में बांट रहे हैं, और जिसके कारण से आज सारी चीजें हो रही है। और इसका उद्देश्य भी यही था, जो हमारे लोग कह रहे थे कि इसकी एक ही है कि किस तरह स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप, जो आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप एंड इन ए कोऑपरेटिव स्पिरिट, प्रियम्बल ऑफ द ट्रीटी में ये दोनों बातों का जिक्र है। तो आप उस उद्देश्य से जब बनाए हैं तो आप बार्गेन ही नहीं किया, आप निगोशिएशन को काफी स्ट्रांग तरीके से नहीं किया। और अब रही बात कि ट्रीटी से हम बाहर आ सकते हैं कि नहीं, और ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना। इसका दो पहलू है, एक हमारे सर यहाँ पर बैठे हुए नरेंद्र सिंह जी भी इंटरनेशनल लॉ के, तो इंटरनेशनल लॉ के तरीके से हम कहेंगे तो एक एंगल है इंटरनेशनल लॉ एकेडमिशियन वे ऑफ टू आंसर समथिंग, सो इट अपीयर्स डिफिकल्ट अभी जो कहने का। लेकिन अब जो आज हम देखते हैं कि हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी जहाँ भी बाहर भी जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो नेशन इज फर्स्ट, जैसे अभी कहते हैं कि राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य से हम ट्रीटी को देखते हैं, नेशनलिज्म की तरीके से हम ट्रीटी को देखते हैं, तो वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ, वी हैव अ राइट टू यूज ऑल द मेजर्स which can put a pressure on the another state and bring them to table to negotiate and renegotiate. So ये pressure tactics कर सकता है, वाटर तो भी फ्लो ही कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट वी कैन पुट प्रेशर ऑन द कंट्री एंड आस्क देम टू कम बैक एंड रीनेगोशिएट इन द टेरिटरी. सो this is going to work the way we continue to there. The term has been not used in the which Ministry of External Affairs has mentioned. It's not the suspension of the treaty. That has been abeyance. मैंने होल्ड में भी, प्रधानमंत्री जी भी हमारे कुछ थे, हमने होल्ड किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सस्पेंड किया, सस्पेंशन हैज नॉट बीन यूज्ड, इट्स एबियंस, मैंने थोड़े दिन के लिए देखते हैं कि कैसे वो बिहेव करता है, सारा चीज करता है।
So I think this is not the one agreement. We have to look into the other parts also, other treaties, and how to corner a nation who continues to harm us by sending the people and kill many innocent people, kill many innocent, our brother in the Pahalgaon in the 21st or 22nd April of this month. So I'm saying terrorism, to stop the terrorism, we have to work hard. We have to corner a particular state or Pakistan and put pressure whatever way is possible. And I hope that things will come to a stage where we will be in a better position to negotiate. Consider the nation. It's not the individual political way. Whatever we achieve, we have to think about the 100 years, 60 years. So like our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, whenever he talks, he has a longer vision. He has not narrow vision. He thinks about the things how the country will shape in 20 years, 30 years, 40 years and 50 years. And that is how we have to rework in the entire treaty. अगर इसमें हम बढ़ते हैं, हमें आशा है कि हम बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सब अधिवक्ता और जिस तरह से आपने आज अपना जज्बा दिखाया है यहाँ पर आने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है और उम्मीद करते हैं कि हम सब भाई बहनों मिलकर इसे एक नई दिशा देंगे और भारत को सुरक्षित, इसकी संप्रभुता को बराबर बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।